हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ब्राउज़र बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी वेबसाइट को हम अपने एप्लीकेशन में कैसे ओपन कर सकते हैं, यानी किसी भी वेब पेज को हम अपनी एप्लीकेशन में कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम एक डेमो की हेल्प से समझते हैं कि इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक टॉप पर सर्च बॉक्स और एक सर्च बटन दिखाई दे रहा है। इस सर्च बॉक्स में हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक करके हम उस वेबसाइट को अपनी एप्लीकेशन में डिस्प्ले करेंगे। सपोज़ मैं google.com को यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने google.com यानी गूगल का यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मेरी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है मेरी एप्लीकेशन में। अब यहाँ पर आप क्लिक करके किसी भी वेबसाइट या किसी भी लिंक को ओपन करेंगे, वो इस एप्लीकेशन में ही खुलेगी, यानी हमने जो एप्लीकेशन बनाई है उसी पर खुलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूट्यूब को खोलता हूँ तो यहाँ पर आपको टाइप करना है youtube.com और सर्च पर क्लिक करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये youtube.com मेरे एप्लीकेशन में ओपन हो चुका है। सो देख रहे हैं कि ये एक ब्राउज़र की तरह काम कर रहा है, यानी कि जिस वेबसाइट का यूआरएल हम पेस्ट करेंगे वो वेबसाइट हमारे वेब पेज पर यानी वेब एप्लीकेशन पर डिस्प्ले हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बनाने वाले हैं। जैसे ही मैं बैक कर रहा हूँ, सो देखिए टॉप पर आपको एक लोडर दिखाई दे रहा है, यानी प्रोग्रेस बार दिखाई दे रहा है। इसको भी कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसे लगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक नई एक्टिविटी क्रिएट करना है। उसके बाद मैं एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक्टिविटी का नाम लिखना है। सपोज़ मैं यहाँ पर अपनी एक्टिविटी का नाम लिखता हूँ ब्राउज़र। उसके बाद फिनिश पर क्लिक करना है और ये हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। वेबव्यू एक एंड्रॉयड स्टूडियो का कंपोनेंट है जिसे हम व्यू ग्रुप कहते हैं। इसकी हेल्प से हम किसी भी वेब पेज को अपनी एप्लीकेशन में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम इसी वेब व्यू का यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक्सएमएल फाइल में चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ आप डिज़ाइन का लेआउट देख रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट है। तो आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी क्रिएट कर सकते हैं और चाहे तो मैन्युअली कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैन्युअली कोड में इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले इस कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करके लीनियर लेआउट कर देता हूँ। आप कंस्ट्रेंट लेआउट में भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, रिलेटिव लेआउट में भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, आप जिसमें चाहे उसमें डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं लीनियर लेआउट में क्रिएट करूँगा। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है लीनियर लेआउट। उसके बाद मुझे इसकी ओरिएंटेशन सेट करनी पड़ती है, तो मैं इसकी ओरिएंटेशन सेट कर देता हूँ वर्टिकल। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और लीनियर लेआउट लेता हूँ। इसकी विड्थ को मैं मैच पैरेंट कर देता हूँ, हाइट को रैप कंटेंट कर देता हूँ और इसका ओरिएंटेशन मैं हॉरिजेंटल कर देता हूँ। इसके अंदर मुझे सबसे पहले एक सर्च बॉक्स लेना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एडिट बॉक्स ले लेता हूँ, यानी टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। यहाँ पर इसकी विड्थ को मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ, इसकी हाइट को भी रैप कंटेंट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे इसकी एक आईडी देनी पड़ेगी, तो मैं इसकी एक आईडी देता हूँ। सपोज़ मैं इसकी आईडी देता हूँ txt1। उसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मुझे एक सर्च बटन चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ बटन। इसकी विड्थ को रैप कंटेंट कर देता हूँ, इसकी हाइट को भी रैप कंटेंट कर देता हूँ। इसकी आईडी में सेट कर देता हूँ बटन। उसके बाद मुझे इस बटन पे क्या शो करना है, यानी उस बटन पे मुझे एक टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा। तो मैं उसका टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। सपोज़ मैं उसका टेक्स्ट कर देता हूँ सर्च। अब मुझे यहाँ पर एक वेब व्यू बनाना पड़ेगा, यानी जिसमें हम अपनी वेब पेज को डिस्प्ले करेंगे। तो मैं इस लीनियर लेआउट के आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ वेब व्यू। इसकी विड्थ को मैं मैच पैरेंट कर देता हूँ, इसकी हाइट को मैच पैरेंट करता हूँ, इसकी आईडी में सेट कर देता हूँ वेब। तो ये हमारी डिज़ाइन क्रिएट हो चुकी है। चलिए हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो अब डिज़ाइन में चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा सर्च बॉक्स और बटन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। तो इसे सेट करने के लिए कोड में चलते हैं। हम
एडिट बॉक्स को या बटन को किसी एक को यहाँ पर वेट प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। वेट प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता है तो मैंने लास्ट वीडियो में वेट प्रॉपर्टी के बारे में बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इसका वेट कर देता हूँ 1। अब देखिए डिज़ाइन में चलते हैं। सो देखिए हमारा सर्च बॉक्स लेफ़्ट साइड में आ गया है और राइट साइड में हमारा सर्च बटन आ गया है। अब इस सर्च बॉक्स में आप कुछ चाहते हैं कि कुछ हिंट मिले, मतलब क्या इस पे सर्च बॉक्स में करना है, तो मैं यहाँ पर एक एडिट बॉक्स में यानी सर्च बॉक्स में एक हिंट क्या होता है बेसिकली आप एक यूज़र को एक टेक्स्ट दिखाई देता है जो उस यूज़र को बताता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या फिल करना है। सपोज़ मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ URL, पेस्ट योर URL, पेस्ट योर URL। अब देखिए डिज़ाइन में चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंट एक मिल रहा है पेस्ट योर URL, यानी इससे यूज़र को पता चलेगा कि मुझे इस सर्च बॉक्स में अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट करना है। तो हमारी डिज़ाइन क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसका कोड इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि अब हम इस वेबसाइट के यानी इस वेब एप्लीकेशन के कोड में चलते हैं। तो हम जावा फाइल में चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट बॉक्स और बटन ये इंक्लूड किए हैं उसको मैं यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल के जरिए एक्सेस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एडिट टेक्स्ट टाइप करता हूँ, उसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ txt1। उसके बाद मैंने एक बटन का यूज़ किया है तो मैं बटन का एक वेरिएबल बना लेता हूँ btn1। उसके बाद मुझे एक वेब व्यू का एक वो रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब मैं इन व्यूज़ को उनकी आईडी के जरिए यहाँ पर एक्सेस करूँगा। तो सबसे पहले मैं एडिट टेक्स्ट को एक्सेस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइप करता हूँ टेक्स्ट इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.text। उसके बाद मुझे बटन को एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा बटन इक्वल्स टू बटन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.button। उसके बाद मुझे वेब व्यू को एक्सेस करना है तो wb इक्वल्स टू वेब व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.web। सो मैंने उन व्यूज़ को उनके आईडी के जरिए अपने कोड में एक्सेस कर लिया है। अब मुझे इस बटन के क्लिक पर उस URL को अपने वेब व्यू के जरिए लोड करना है, यानी कि जब यूज़र बटन पर क्लिक करे तो जो उस यूज़र ने URL को दिया है उस वेबसाइट को यानी उस वेब पेज को अपने एप्लीकेशन में शो करना है। तो सबसे पहले मुझे बटन के क्लिक पर एक ऑन क्लिक लिसनर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो btn.set ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। सो ये हमारा ऑन क्लिक फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर वो कोड लिखना है जो उस बटन के क्लिक पर परफॉर्म होगा। अब मैं एक स्ट्रिंग URL नाम का वेरिएबल लेता हूँ। अब उस टेक्स्ट पे जो भी URL पे आएगा उसको मैं गेट कर लेता हूँ .toString। इस लाइन से बेसिकली ये होगा कि जो भी यूज़र उस URL में यानी उस टेक्स्ट में जो भी URL पेस्ट करेगा वो हमारा URL नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। गेट टेक्स्ट फंक्शन किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट को गेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर इस URL को wb में यानी वेब व्यू में सेट करना है। तो वेब व्यू डॉट लोड URL। अब यहाँ पर मुझे URL को पेस्ट करना है। तो अब मैं इस ओवरव्यू देता हूँ इस मैंने कोड में क्या किया। सबसे पहले मैंने उन व्यूज़ का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया। उसके बाद मैंने उन व्यूज़ को एक आईडी के जरिए अपने कोड में एक्सेस किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग नाम का यानी URL नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल में जो यूज़र उस टेक्स्ट बॉक्स में URL पेस्ट करेगा उसको मैंने गेट करके URL नाम के वेरिएबल में पेस्ट कर दिया है। उसके बाद वेब व्यू में उस URL को मैंने लोड कर दिया है, यानी कि जो भी URL यूज़र द्वारा पेस्ट किया गया है वो वेब व्यू में लोड हो जाए। सो अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। बट अपनी एप्लीकेशन रन करने से पहले आपको अपने एंड्रॉयड manifest.xml फाइल में जाना है और वहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन के लिए इंटरनेट की परमिशन देनी है। तो हम अपने XML फाइल में चलते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे यूजर्स परमिशन इंटरनेट और हमने इंटरनेट की परमिशन दे दी है। सो एंड्रॉयड manifest.xml फाइल में हम अपने एप्लीकेशन की जितनी भी परमिशन होती है उसे हम एंड्रॉयड manifest.xml फाइल में ही देते हैं। तो सपोज़ मैं google.com का URL पेस्ट करता हूँ और मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी एप्लीकेशन में वेब पेज लोड हो चुका है।
तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देख रहे हैं, लेकिन वो अभी क्लिकेबल नहीं है। तो इसको भी हम क्लिकेबल बनाएंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर किसी लिंक पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं साइन इन पर क्लिक करूँ, तो देखिए google.com अपने ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पर खुल रहा है। यानी जैसे ही मैंने साइन इन पर क्लिक किया ये अपने ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पर चला गया। बट मुझे ये करना है कि जैसे ही मैं साइन इन पर क्लिक करूँ ये मेरी ही एप्लीकेशन में खुले। तो ये भी देखेंगे कि हम इसे कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं एप्लीकेशन को क्लोज करता हूँ। अब मैं चलता हूँ जावा फाइल में। यहाँ पर आपको टाइप करना है w.set webview client new webview client। ये हमारा मेथड क्रिएट हो चुका है। बेसिकली इस मेथड से क्या होगा, इस मेथड से हम किसी भी वेब पेज को अपने एप्लीकेशन में लोड करेंगे और उस वेब पेज में किसी भी लिंक को अगर ओपन करेंगे तो वो लिंक हमारी ही एप्लीकेशन में ओपन होगा। चलिए इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर गूगल की वेबसाइट का URL पेस्ट करता हूँ और सर्च पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए हमारा वेब पेज लोड हो चुका है। अब मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए जैसे ही मैंने साइन इन पर क्लिक किया ये वेब पेज यानी साइन इन का पेज हमारे ही एप्लीकेशन में लोड हुआ। जबकि पहले क्या हो रहा था कि ये साइन इन का पेज गूगल अपने ही प्लेटफॉर्म पर ओपन कर रहा था। तो सेट वेबव्यू क्लाइंट से क्या होता है कि जो भी वेब पेज में URL होता है वो हमारे ही वेब पेज पर ओपन होगा। यानी कि जितने भी वेब पेज के एप्लीकेशन या एक्शन होंगे वो हमारे ही एप्लीकेशन में रन होंगे। सो अब अगर मैं एप्लीकेशन में को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देखिए अगर मैं यहाँ पर बैक पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो रही है। जबकि होना क्या चाहिए था कि हमारी एप्लीकेशन एक स्टेप पीछे जानी चाहिए थी। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जावा कोड में चलते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है, यहाँ पर हम एक बेसिकली फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं void public void on back pressed। उसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ इफ़ जो हमारा वेब व्यू है कैन गो बैक, अगर जो पीछे जा सकता है तो मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा wb.goback else सुपर डॉट फंक्शन का नाम ऑन बैक प्रेस्ड। सो बेसिकली ये फंक्शन कब रन होगा, ये फंक्शन क्या कर रहा है कि ऑन बैक प्रेस नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया वेब व्यू डॉट कैन गो बैक, यानी कि जो करंट वेब पेज है उसके पीछे अगर जो कोई पेज है तो हमें उस पर रिडायरेक्ट कर दो। यानी कि wb.goback यानी कि अगर करंट पेज के पीछे कोई पेज है तो उस पर हमें रिडायरेक्ट कर दो। अगर जो नहीं है तो सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस यानी कि उस करंट पेज के पीछे कोई पेज नहीं है तो हमारी एप्लीकेशन को क्लोज कर दो। सो बेसिकली ये फंक्शन हमारा यही काम करेगा। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर URL पेस्ट करता हूँ, सर्च पर क्लिक करता हूँ। ये गूगल का वेब पेज हमारे एप्लीकेशन में लोड हो चुका है। अब मैं यहाँ साइन इन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए साइन इन का पेज हमारे एप्लीकेशन में लोड हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पर बैक प्रेस करूँ तो देखिए गूगल के होम पेज पर ही रिडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने बैक प्रेस किया गूगल के होम पेज पर ही रिडायरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि साइन इन के पेज के पीछे यानी साइन इन का पेज हमारा करंट पेज है, इसके पीछे हमारा गूगल का होम पेज है। तो यहाँ पर इस कंडीशन क्या रन कर रही है, कह रही है कि अगर जो कैन गो बैक यानी कि वेब व्यू के पीछे अगर जो कोई पेज है तो उस पर हमें रिडायरेक्ट कर दो। तो इस करंट पेज के पीछे हमारा होम पेज है तो उस पर रिडायरेक्ट कर दिया। अब इस पेज के पीछे कोई भी पेज नहीं है तो अब ये जब मैं बैक प्रेस करूंगा तो ये हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने बैक प्रेस किया हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि ये फंक्शन कैसे रन हो रहा है। तो अब मैं अपनी एप्लीकेशन को फिर से ओपन करता हूँ और सर्च पर क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई दे रहा है, यानी कि हैमबर्गर साइन दिखाई दे रहा है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। इस पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ड्रॉप डाउन नहीं खुल रहा है, जबकि ये खुलना चाहिए, क्लिकेबल होना चाहिए। तो इसको क्लिकेबल कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको जावा कोड में जाना है। वेब सेटिंग इज इक्वल्स टू wb.get settings, ये मैंने मेथड क्रिएट किया। उसके बाद में क्या करना है, अपनी जावास्क्रिप्ट को इनेबल करना है। सेटिंग्स डॉट सेट जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड, इसको यहाँ पर हमें ट्रू करना है।
सो बेसिकली ये हमारा क्या करेगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर वेब सेटिंग यानी कि जितनी भी वेब की सेटिंग है उनको मैंने यहाँ पर सेटिंग्स नाम के रेफरेंस वेरिएबल में गेट कर लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, सेटिंग्स डॉट सेट जावास्क्रिप्ट इनेबल, यानी सेट जावास्क्रिप्ट इनेबल एक फंक्शन है जो मैंने ट्रू किया है, यानी कि जितने भी उस वेब पेज में क्लिकेबल ड्रॉप डाउन मेन्यूज, क्लिकेबल लिंक होते हैं उनको मैंने इनेबल कर दिया है। यानी अब हमारे वेब पेज में जितने भी लिंक होंगे जो क्लिकेबल होंगे वो हमारे वेब पेज में ओपन हो जाएंगे। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर गूगल की वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करता हूँ, सर्च पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब मैं लेफ्ट साइड के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूंगा तो हमारा ड्रॉप डाउन ओपन होगा। सो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया हमारा ड्रॉप डाउन ओपन हो गया। मैं बैक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ हमारा ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है। जैसे ही मैंने क्लिक किया हमारा ड्रॉप डाउन ओपन हो गया, पहले ये ओपन नहीं हो रहा था। सो बेसिकली सेट जावास्क्रिप्ट इनेबल फंक्शन का काम आपको समझ में आ गया होगा। सो हमने 80% काम कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो एप्लीकेशन है, अब मैं एक फंक्शनैलिटी और ऐड करूँगा इसमें। सो देखिए जैसे ही हम कोई वेब पेज ओपन कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई वेब पेज ओपन हो, यानी जब भी कोई वेब पेज लोड हो तो एक लोडर शो हो, यानी टॉप पर हमें एक लोडर दिखाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे ही मैं बैक कर रहा हूँ तो ये कुछ लोडिंग टाइम ले रहा है। उस लोडिंग टाइम में मुझे टॉप पर यानी टेक्स्ट बॉक्स के नीचे मुझे एक लोडर यानी प्रोग्रेस बार दिखाना है। तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे चलिए देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सएमएल फाइल में चलते हैं और यहाँ पर हम एक प्रोग्रेस बार नाम का एक लेआउट यानी प्रोग्रेस बार नाम का एक एट्रीब्यूट होता है उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर वेब व्यू के ऊपर यहाँ पर एक टाइप करता हूँ प्रोग्रेस बार। इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ 50 dp और इसकी हाइट को मैं कर देता हूँ, इसकी हाइट को भी मैं कर देता हूँ 50 dp। उसके बाद मैं इसकी एक आईडी दे देता हूँ, इसकी आईडी दे देता हूँ मैं प्रोग्रेस और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने प्रोग्रेस बार को इनबिल्ट कर लिया है अपने डिज़ाइन में। अब मैं चलिए इसको डिज़ाइन दिखाता हूँ इसकी। सो देखिए हमारा प्रोग्रेस बार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसकी हमें पोजीशन सेट करनी है। तो चलिए पोजीशन सेट करने के लिए आप प्रोग्रेस बार को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आप सर्च बॉक्स में जाइए, यहाँ पर आप टाइप करिए सेंटर। तो जैसा आपको यहाँ पर लेआउट ग्रेविटी दिखाई दे रही है, इसे हमें सेंटर करना है। तो देखिए जैसे ही मैंने सेंटर किया तो ये हमारा प्रोग्रेस बार सेंटर में आ गया। अब मैं जावा कोड में चलता हूँ और इसे अपने कोड में गेट करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इस प्रोग्रेस बार का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ प्रोग्रेस बार, इसका मैं टाइप करता हूँ pg, इसका वेरिएबल का नाम मैंने दिया pg। अब मैं इसको इसकी आईडी के जरिए गेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ pg इक्वल्स टू प्रोग्रेस बार फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.progress। सो मैंने उस प्रोग्रेस बार को उसकी आईडी के जरिए अपने कोड में एक्सेस कर लिया है। अब मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्रेस बार जब मैं किसी वेब पेज को अपने कोड में यानी अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करूं यानी ओपन करूं, तो जब भी एप्लीकेशन यानी कोई भी वेब पेज ओपन होने में लोड होने का टाइम जो है उस पर हमें एक प्रोग्रेस बार दिखाना है। यानी कि जब भी वेब पेज लोड हो उससे पहले हमें एक प्रोग्रेस बार दिखाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेट व्यू क्लाइंट में जाता हूँ और यहाँ पर एक मेथड को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो चलिए मैं उस मेथड को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप करना है पब्लिक ऑन पेज स्टार्टेड। सो जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेकेंड स्निपेट। तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट मेथड है जो पेज के स्टार्ट होने से पहले लोड होगा। यानी कि यहाँ पर हम जो भी शो करेंगे वो पेज लोड होने से पहले हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसके बाद एक और मेथड होता है जिसका नाम है पब्लिक ऑन पेज फिनिश्ड। यानी जब पेज लोड हो जाएगा उसके बाद मुझे यानी कि जो हमारा पेज पूरा कम्प्लीटली लोड हो जाएगा उसके बाद हमें क्या शो करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर यानी जब तक पेज हमारा लोड हो रहा है तब तक मुझे प्रोग्रेस बार शो करना है। तो प्रोग्रेस बार के लिए यहाँ पर pg डॉट सेट विजिबिलिटी, यहाँ पर टाइप करना है व्यू डॉट विजिबल। सो बेसिकली इस लाइन से क्या होगा, pg डॉट सेट विजिबिलिटी यानी कि प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी को विजिबल कर दो। यानी कि जब भी हमारा पेज लोड हो उससे पहले लोड होने तक
टाइम से पहले यानी कि पेज के लोड होने से पहले हमारा ये प्रोग्रेस बार दिखाई देगा। और ये व्यू हमारा बेसिकली एक वेरिएबल है जो यहाँ से गेट हुआ है। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक पेज लोड होने के बाद मुझे अपने पेज को यानी कि अपने प्रोग्रेस बार को बंद करना पड़ेगा, यानी प्रोग्रेस बार को अनहाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा pg डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट इनविजिबल। सो बेसिकली इस लाइन से क्या होगा, जब हमारा पेज पूरा लोड हो जाएगा तो हमारा प्रोग्रेस बार दिखाई नहीं देगा। सो बेसिकली इन मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक मेथड इंपोर्ट किया ऑन पेज स्टार्टेड, यानी जैसे ही पेज स्टार्ट हो तो हमारा प्रोग्रेस बार दिखाई देगा। उसके बाद जैसे ही ऑन पेज फिनिश, यानी पेज जैसे ही हमारा लोड हो जाएगा हमारा प्रोग्रेस बार नहीं दिखाई देगा, यानी प्रोग्रेस बार हाइड हो जाएगा। तो चलिए इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास प्रोग्रेस बार दिखाई दे रहा है, यानी कि ये परमानेंटली दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए हमने क्या किया, पेज ऑन पेज स्टार्टेड, यानी जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, सो बेसिकली जैसे मैंने अपनी एक्टिविटी रन की यानी हमारी पेज लोड हो गया है तो ये प्रोग्रेस बार परमानेंटली दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या करना है कि जब पेज फर्स्ट टाइम में ओपन हो तो हमारा प्रोग्रेस बार हाइड हो जाए, और जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लोड हो उसके बाद हमारा प्रोग्रेस बार हाइड हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कोड में चलता हूँ, XML फाइल में चलता हूँ। यहाँ पर आपको टाइप करना है प्रोग्रेस बार, यहाँ पर आपको टाइप करना है विजिबिलिटी एंड्रॉइड विजिबिलिटी इनविजिबल। सो बेसिकली इससे क्या होगा, जैसे ही हमारा एक्टिविटी रन होगी फर्स्ट टाइम में हमारा प्रोग्रेस बार इनविजिबल रहेगा यानी हाइड रहेगा, और जैसे ही हम कोई पेज को लोड करेंगे उसके बाद हमारा प्रोग्रेस बार दिखाई देगा। सो चलिए अब इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। URL को पेस्ट करता हूँ, सपोज मैं google.com की वेबसाइट का URL पेस्ट करता हूँ और सर्च पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए जैसे ही वेब पेज लोड हुआ उससे पहले हमारा प्रोग्रेस बार शो हुआ। अब मैं और दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ, देखिए टॉप पर आपका प्रोग्रेस बार शो हो रहा है, यानी कि जैसे ही हमारा वेब पेज लोड हो रहा है उससे पहले हमारा प्रोग्रेस बार शो हो रहा है, उसके बाद जैसे ही हमारा पेज लोड हो जाए उसके बाद हमारा प्रोग्रेस बार हाइड हो रहा है। सो बेसिकली ये फंक्शन ये करता है। अब मैं जावा फाइल में चलता हूँ। सो देखिए ऑन पेज स्टार्टेड, यानी पेज स्टार्ट होने से पहले हमारा प्रोग्रेस बार शो होगा, उसके बाद जब पेज हमारा फुल्ली लोड हो जाएगा उसके बाद हमारा प्रोग्रेस बार हाइड हो जाएगा। सो ओवरऑल हमने क्या किया, चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक लीनियर लेआउट लिया, उसके अंदर मैंने एक नेस्टेड लीनियर लेआउट लिया, उसके अंदर मैंने एक एडिट टेक्स्ट लिया यानी टेक्स्ट बॉक्स लिया जिसमें यूज़र अपनी URL पेस्ट करेगा। उसके बाद मैंने एक सर्च बटन लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार लिया जो यूज़र को दिखाई देगा। उसके बाद मैंने एक वेब व्यू लिया जिसमें हमारा वेब पेज लोड होगा। उसके बाद मैं जावा फाइल में चलता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं जितने भी व्यूज़ को इंपोर्ट किया उनके एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद मैंने उन व्यूज़ को उसकी आईडी के ज़रिए एक्सेस कर लिया है। उसके बाद मैंने उस बटन के क्लिक पे, यानी कि जो हमारा सर्च बटन है उसके क्लिक पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया ऑन क्लिक, और उस फंक्शन पे क्या परफॉर्म होगा, उस फंक्शन पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग URL नाम के एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया। उस पर जो भी गेट टेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, जो उस URL में पेस्ट होगा यानी उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी URL पेस्ट होगा उसको फेच करके हमारे URL नाम के वेरिएबल में पेस्ट कर देगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इस URL को अपने वेब व्यू में लोड कर दिया, यानी कि जो भी URL हो उसे वेब व्यू में लोड कर दो, यानी उस वेब पेज को लोड कर दो। उसके बाद मैंने कुछ वेब व्यू की सेटिंग्स की। सबसे पहली सेटिंग क्या है, सबसे पहले सेटिंग्स है वेब व्यू जावास्क्रिप्ट इनेबल। बेसिकली इस फंक्शन से क्या होगा, इस फंक्शन से ये होगा यानी इस एट्रीब्यूट से ये होगा कि जो वेब पेज हमारा एप्लीकेशन में लोड होगा उसमें कुछ एक्शन होते हैं, जैसे कि ड्रॉप डाउन होता है या कुछ टाइप के एक्शन होते हैं जो कभी कभी लोड नहीं होते हैं यानी कभी कभी ओपन नहीं होते हैं। तो उन्हें ओपन करने के लिए हमें एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है उन्हें इनेबल करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक गेट सेटिंग नाम का एक एट्रीब्यूट यानी गेट सेटिंग नाम का एक मेथड इम्प्लीमेंट किया है। वो क्या करेगा, यानी उस वेब व्यू की जितनी भी सेटिंग्स होंगी उनको मैंने सेटिंग्स नाम के वेरिएबल में फेच कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वेब व्यू सेट वेब व्यू क्लाइंट, बेसिकली ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड हमारा जितने भी वेब पेज में लिंक्स हम ओपन करेंगे वो लिंक्स हमारे ही एप्लीकेशन में ओपन होंगे।
तो उसके बाद मैंने इन्हें दो मेथड को इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहला मेथड है ऑन पेज स्टार्ट, यानी कि जैसे पेज लोड हो, यानी कि लोड होने से पहले हमारा प्रोग्रेस बार शो हो। उसके बाद मैंने क्या किया, ऑन पेज फिनिश, यानी जैसे पेज हमारा पूरा लोड हो जाए उस प्रोग्रेस बार को हाइड कर दो, यानी इनविजिबल कर दो। सो बेसिकली ये हमने किया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जैसे ही हम एप्लीकेशन को ओपन कर रहे थे, हम बैक प्रेस कर रहे थे तो हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो रहा था। तो उसको बचाने के लिए हमने यहाँ पर किया कि एक ऑन बैक प्रेस नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर दो कंडीशन लगाई। क्या, सबसे पहले कंडीशन लगाई कि वेब व्यू डॉट कैन बैक, यानी कि अगर वेब व्यू यानी जो करंट पेज है हमारा, उसके पीछे अगर कोई पेज है तो उस पर हमें रिडायरेक्ट कर दो, वरना फिर जो हमारा एप्लीकेशन है उसे क्लोज कर दो। ठीक है, तो आई थिंक हमें समझ में आ गया है कि हमने इस कोड में क्या क्या किया है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने एक ब्राउज़र के जैसा हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट की है और हमने देखा कि हम अपने वेब पेज को अपने एप्लीकेशन में कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और ताकि आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसे लगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।